हुकूमत का ओपोजिशन के लिए किसी भी लचक से साफ इनकार। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कुछ भी हो जाए ओपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी, ये जलसे करें या धरना दें एनआरओ नहीं मिलना। पहले दिन से कहा था लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद और हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में वजीर आज़म ने कहा ऑपोजिशन जमातें खुद ही अवाम के सामने एक्सपोज होंगी। हुकूमती नुमाइंदे ऑपोजिशन के जलसों पर ध्यान देने के बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दें। महंगाई के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एक तरफ पीडीएम को जलसों की इजाजत, दूसरी जानिब छापे और पकड़ धकड़ भी जारी। मुस्लिम लीग नून ने इल्जाम लगाया है कि 16 अक्टूबर का जलसा नाकाम बनाने के लिए लाहौर के हर थाने को ज्यादा से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारी का हदफ दिया गया है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी। रावलपिंडी पुलिस पर भी क्रैक डाउन का इल्जाम। गुजरांवाला कॉर्नर मीटिंग में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। कामोकी और फालिया में दर्जनों गिरफ्तारियों का दावा। जाती उम्रा के एतराफ कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत तय कर ले इसे गुजरांवाला में जलसा चाहिए या फिर मुल्क भर में। पुलिस गर्दी, गिरफ्तारियां वोट को इज्जत दो तहरीक को रोक नहीं सकती। अगर जलसे से कोरोना फैला तो जिम्मेदार ऑपोजिशन होगी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का इंतबाह। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं हमें डर है कि हमें लॉकडाउन में न जाना पड़ जाए। ऑपोजिशन एहतजाज करे मगर SOPs का ख्याल करे। PDM ने भी तबले जंग बचा दिया। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में GT रोड पर तारीखी जलसे का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जो हुकूमत अवाम का एतमाद खो बैठे वो नहीं रह सकती। कंटेनर्स और पुलिस अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते। कारकुन तमाम रुकावटें फलांग कराएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह की भी वार्निंग। कहा ताकत का इस्तेमाल किया गया तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। एहसन इकबाल बोले जलसों के ऐलान के बाद हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। पुलिस गर्दी पर आ गई है। PDM कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। महंगाई का वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा मुहलिक है। PDM कारकुनों के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारियां बंद की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा PDM की तहरीक के ऐलान से हुकूमत बौखला गई है। हिज़्ब इख्तिलाफ के कारकुनों पर मजालिम हुकूमत की उल्टी गिनती को नहीं रोक सकते। इमरान नियाजी हुकूमत ऐसे हथकंडों से बाज आ जाए। अवाम का मैंडेट चोरी और सेलेक्टर्स की चुनाई से बना रेत का किला अब दिनों में गिरेगा। पंजाब पुलिस हुकूमत के हाथों आलाएकार न बने। अगर कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत गर्मी की तरफ जा रही है। वजीर रेलवे शेख रशीद की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत का ऑपोजिशन को जलसे की इजाजत देना अच्छा फैसला है। ऑपोजिशन का निशाना अदलिया, फौज और नैब है। नवाज शरीफ ने जो करना है कर ले। सियासत में उनकी कोई जगह नहीं। यकीन है बिलावल भुट्टो समझ से काम लेगा। 31 दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगा। मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे। हुक्मरान दिसंबर नहीं देख पाएंगे। एहतजाज हुकूमत के खात्मे पर रुकेगा। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का अल्टीमेटम। 4 सदा में तकरीब से खिताब में कहा हुक्मरानों के खिलाफ ऐलान बगावत है, उन्हें समंदर बुर्द कर देंगे। इन हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। गरीब का जीना दो भर हो चुका है। खित्ते में तन्हाई का शिकार हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान हो चुका। पूरे मुल्क में जलसे होंगे। जलसे करें या नारे मारें, एहतसाब तो होगा। मौमन खसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा पुरअमन जलसा करना ओपोजिशन का हक है। जिसने गुल्लूबट बनते हुए कानून हाथ में लेने की कोशिश की उससे निपटा जाएगा। मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद। शहबाज गिल बोले मौलाना ने दीन का नाम इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी। इनकी तरजीह इस्लाम नहीं इस्लामाबाद है। हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं। हमने बहुत इंतजार कर लिया।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की भी गरज बरस। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत का रवैया जमहूरियत और सियासत के लिए अच्छा नहीं। उधर पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जमहूरियत और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने निकल पड़े हैं। पलवर खान बोली, सियासी मौसम गर्म होता जा रहा है, हुकूमत को घर भेज कर रहेंगे। हुकूमत ने महंगाई पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। वफाकी वज़रा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अगले चंद रोज़ में अशिया की कीमतों में नुमाया कमी नजर आएगी। मौसमी हालात बेहतर होंगे तो पैदावार में बेहतरी होगी। हुकूमत मुश्किल फैसले ना करती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाए सलामती फ़खर इमाम ने कहा, सिंध ने गंदम फराहमी में इस्तेहकाम नहीं होने दिया, सप्लाई बहुत ताख़ीर से की। हमाद अजहर बोले, वाजिद ज़ा की रिपोर्ट आने के बाद 2.5 लाख टन चीनी कम हो गई। पंजाब हुकूमत 1 से ज़्यादा बार शुगर मिल्स की इनफरादी जांच कर रही है। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। लाहौर में अशिया ज़रूरिया और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर, मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। पेशावर में सब्जियों के साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी बेतहाशा इजाफा। कोयटा में भी कीमतें आसमान पर, चिकन 300 रुपए जबकि टमाटर 80 से 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। कराची में सस्ती चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लाइनें लग गई। मुल्क में महंगाई का तारीखी हमला, अंडे भी हदें पार करने लगे। एक हफ्ते में अंडों की कीमत में फी दर्जन 50 रुपए इजाफा। वज़ीर आला पंजाब ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए अहम इकदाम की मंजूरी दे दी। महंगाई रोकने और आटे की फराहमी के लिए पंजाब भर में इंस्पेक्शन कमेटियां बनाने का फैसला। फ्लोर मिल्स को रोजाना मजीद 2000 मैट्रिक टन गंदम रिलीज की जाएगी। सप्लाई को 21,000 मैट्रिक टन रोजाना तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान बोले, सरकारी रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी वाले इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर्स को ओहदे से हटा दिया जाएगा। NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन में 2.5 अरब के सरकारी वसाइल खर्च हुए। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का नैब रेफरेंस दायर करने का ऐलान। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, शरीफ खानदान ने हमेशा छांगा मांगा की सियासत को फ़रोग़ दिया। जनवरी में हुकूमत जाए या ना जाए, मरियम नवाज अपने अब्बा के पास जा सकती हैं। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज यूनियंस और लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन डी चौक पहुंच गए। हुकूमत के खिलाफ और अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन को पार्लियामेंट की तरफ जाने से रोक दिया। गेट बंद होने पर मुजाहिरीन वापस चले गए। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी पर 50 लाख के इनाम पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जमीन पर पुलिस कब्जा केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पुलिस ने अमन अमान तबाह कर दिया। पुलिस वाले बतौर कब्जा ग्रुप काम कर रहे हैं। IG पंजाब हलफनामा जमा कराएं। सड़कें आपसे संभाली नहीं जाती, रेप हो रहे हैं, इश्तिहारी घूम रहे हैं। आपके 30% अफसर माफिया के साथ मिलकर प्लॉट्स का काम कर रहे हैं। अदालत आलिया का 24 घंटे में 72 कैनाल जमीन वापस करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की नैब कराची के दफ्तर पेशी। मुराद अली शाह 1 घंटा नैब के दफ्तर में मौजूद रहे। वज़ीर आला सिंध से नैब अफसरान ने शुगर सब्सिडी केस, गंदम बहरान समेत मुख्तलिफ केसेस बारे सवालात किए। पूछगछ के बाद वज़ीर आला सिंध की DG नैब कराची नजफ मिर्जा से भी मुलाकात। रोशन सिंध प्रोग्राम केस में 100 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात पेश की। बाजोड़ में सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, 1 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पाक आर्मी की चेक पोस्ट को निशाना बनाया। फायरिंग से हवालदार तनवीर शहीद और 1 जवान जख्मी हुआ।
मुल्क में कोरोना वायरस ने मजीद 14 जानें ले ली। 24 घंटों में 615 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस सामने आने पर फेडरल डायरेक्टोरेट एजुकेशन इस्लामाबाद सील। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ्तर जुमेरात और जुम्मे को बंद रहेगा। तमाम मुलाजमीन 2 रोज घर से काम करेंगे। उधर कराची की अदालतों के लिए नए SOPs जारी। गैर मुतल्लिका अफराद का कमरा अदालत में दाखिला बंद कर दिया गया। और स्वाट में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के नज़ारे। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सफेदी बिछ गई। सयाहों की खुशी का ठिकाना न रहा। कलाम में मौसम शदीद सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक इलाके में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सबसे पहले अहम खबर, कुछ भी हो जाए ऑपोजिशन से मफाहमत नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक ऐलान। सेनेटर फैसल जावेद से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि जलसे करें या धरने दें, NRO नहीं मिलेगा। कुछ भी हो जाए ऑपोजिशन से मफाहमत नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक ऐलान और यह भी कहा कि जलसे करें या धरने दें, NRO नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि पहले ही कहा था लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। इसके साथ साथ वजीर आजम ने यह भी कहा कि कुछ भी हो जाए ऑपोजिशन से मफाहमत नहीं होगी। सेनेटर फैसल जावेद से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि जलसे करें या धरने दें, NRO नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमती रहनुमाओं से कहा है कि ऑपोजिशन के जलसे जुलूसों पर ध्यान देने की बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दें। ऑपोजिशन जमातें खुद ही अवाम के सामने एक्सपोज होंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई में कमी और मईशत की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज कर दी है। जल्द सूरत हाल बेहतर होगी। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। वजीर आजम इमरान खान ने इजलास से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन के जलसे जुलूसों पर ध्यान देने की बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दें। ऑपोजिशन जमातें खुद ही अवाम के सामने एक्सपोज होगी। अवाम को पता है सारी जमातें अपने मफादात के लिए इकट्ठी हुई। वजीर आजम ने कहा धांधली की तहकीकात के लिए हमने मुखलिसाना पेशकश की, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से धांधली के सबूत पेश नहीं किए गए। वजीर आजम कहने लगे कि महंगाई में कमी और मईशत की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज कर दी। महंगाई के खात्मे के लिए इकदामात कर रहे हैं। गंदम और चीनी की दरामद से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अशिया खुरानोश की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इजलास में बताया गया कि मरियम नवाज ने NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन पर 2.5 अरब रुपए खर्च किए। कानून के तहत ये पैसा खर्च नहीं हो सकता। मामला NAB को भिजवाया जा रहा है। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर आपको दें, PDM के जलसे से पहले पंजाब पुलिस का एक्शन। दर्जनों कारकुन गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने इल्जाम लगाया कि 16 अक्टूबर का जलसा नाकाम बनाने के लिए लाहौर के हर थाने को ज्यादा से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार करने का हदफ दे दिया गया है। दूसरी तरफ जाती उम्रा के अतराफ कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। PDM के जलसे से पहले पंजाब पुलिस इन एक्शन। दर्जनों कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। मुस्लिम लीग नून ने इल्जाम लगाया कि 16 अक्टूबर का जलसा नाकाम बनाने के लिए लाहौर के हर थाने को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान की गिरफ्तारी का हदफ दिया गया है। दूसरी तरफ जाती उम्रा के इतराफ कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। कंटेनर लगाएं, धमकियां दें, FIR काटें। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम जो कारकुन हैं वो 16 अक्टूबर को अपनी क़यादत के साथ गुजरांवाला में जलसा करेंगे। नून लीग ने रावलपिंडी में भी सरगर्म कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्जाम लगाया है। उधर तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर सियासी और मजहबी रहनुमाओं की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मशक की जा रही है। दूसरी जानिब गुजरांवाला में जलसे के लिए मुनक्किद की गई कॉर्नर मीटिंग में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
अगर जलसे से कोरोना फैला तो जिम्मेदार ऑपोजिशन होगी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑपोजिशन को वार्निंग। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतजाज करना ऑपोजिशन का हक है, मगर SOPs का ख्याल करे। आप जरूर प्रोटेस्ट करें, बिकॉज मैं तो बिलीव करती हूँ प्रोटेस्ट में कि अगर आप सोचते हैं आपके साथ जाती हुई है, आप प्रोटेस्ट जरूर करें, लेकिन अहम चीज़ है कि आप SOPs फॉलो करें। अगर खुदा न खास्ता ये फैल गया दोबारा तो कौन जिम्मेवार होगा? जिस तरह आप जब नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल में थे तो रोजाना हमारी जिम्मेवारी बनाते थे कि अगर इनको कुछ हो गया तो आप जिम्मेवार होंगे, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जुलूस जलसा करेंगे और गुजरावाले में अगर ये फैल गया ना तो आप जिम्मेवार होंगे। PDM का 16 अक्टूबर का गुजरांवाला GT रोड पर तारीखी जलसे का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत से छुटकारा यहीं से होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल किया गया तो जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक तारीखी जलसा गुजरांवाला में होगा। हमारे वर्कर इन हथकंडों से नहीं घबराते। कंटेनर इंशाअल्लाह हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे, पुलिस हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। शहजाद अकबर को मैं कहूँगा कि अपना टिकट बुक करवा लो। हमारी भी अकाउंटेबिलिटी इंशाअल्लाह यहीं पे होगी। हुकूमत की ये कैफियत है कि इनको सांस चढ़ गया है, इनकी टांगें कांप रही हैं, ये गिरफ्तारियों पर आ गए हैं। हम इनको मुतनब्बा करना चाहते हैं कि इन हथकंडों से आप अब इमरान अहमद नियाजी के जाने को रोक नहीं सकते। ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त इस कठपुतली हुकूमत की जो है वो गुलाम बनी हुई है। पुरअमन इज्तिमा जो है वो हमारा आईनी हक है। अगर इस पुरअमन इज्तिमा को इस तरह से रोकने की कोशिश की गई तो फिर ये जो है ये तशद्दुद जो है उसको लाने वाली बात है। अगर अपोजिशन के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो नहीं करना चाहिए। वजीर रेलवे शेख रशीद की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन का निशाना अदलिया, फौज और नैब है। नवाज शरीफ की अब सियासत में कोई जगह नहीं। 31 दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगा। ये मफाद परस्तों का एक ऐसा टोला है जो हर वो फैसला चाहता है जो उनके खानदान के हक में जाए। खुद बैठे हुए हैं जनाब पाक लेन में, जो करना है आपने कर लें। अब नून लीग की पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं है। 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा और मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे। हमारे मसाइल हैं जी, गुर्बत में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, महंगाई है, और इस महंगाई में इमरान खान इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कंट्रोल करेगा।